पापा को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा तो तीसरा एवरीवन कहाँ गया? तीसरा एवरीवन कहाँ गया? तीसरे को भी दिखाओ। ये रहा तीसरा एवरीवन। यहाँ तो अम्मा गेहूं धो रही है, अम्मा गेहूं धो रही है। कह रहे अम्मा तो नीचे आ जाएगी। प्यारी भी तो कर, फिर प्यारी भी तो कर अम्मा को। चलो बाय करो। अम्मा ने देखा आज कितना नया तरीका निकाल रखा है गेहूं धोने का, टंकी भर के। ये देखिए दोस्तों, मम्मी का देसी तरीका। टंकी भर के शुद्ध पानी से गेहूं धो रही है मम्मी। ये तरीका बड़ा बढ़िया है। मम्मी ने बच्चे कुचे सारे गेहूं धो दिए ड्रम के, क्योंकि अब सीजन के नए गेहूं आएंगे। इस पे नहाने का मन कर रहा है अम्मा, इसको नहाने का मन कर रहा है। इस पे नहला दो इसको। हैं? चलो चलो चलो, बस आने वाली है, 5 मिनट बचे। चलो बाय अम्मा। हैं? बुबू को भी प्रणाम करते हो? चलो फिर बुबू को भी प्रणाम करो। जल्दी 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 जल्दी। बुबू ने सुना ही नहीं तुम्हारी प्रणाम। बुबू कान कम सुनते हैं ना, जोर से बोलो। बाय कर दो। फिर तभी तो बोलेंगे बुबू मेरा नाती डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ओए इतनी सारी क्रीम निकाल दी। लगा तो दी थी मैंने, तब लगाई थी। चूहा मेरी ये हेयर बैंड खिसक जाता है इसका। चलो चलो तो चलो 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 चलो, बस का टाइम हो गया। नहीं लगा हो। ये देखो दूध भी लेके आऊंगी ना इससे। चल चल काशी आप चलो बेटा। नित्या ने पूरी बाल्टी पटक दी नीचे जमीन में। भाभी बोलते हैं खाली, वो बोल के बोलती है, फिर मम्मा ऐसा बोल रही है करके। चल आजा, भाभी काम कर रही होंगे, आजा। बाय बोल देना, बोल भाभी को। तो दोस्तों बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ मैं स्कूल, और एक साथ मैंने 2 काम निपटा दिए। दूध भी ले आई और बच्चों को भी छोड़ आई। वैसे पहले दूध लाने का काम पापा का होता था, आजकल पापा के काम मैं करती हूँ। बाकी अब करते हैं दूध गर्म। मम्मी धो रही है ऊपर गेहूँ, क्योंकि अब हमारे नए गेहूँ आएंगे। तो कल पवन की छुट्टी थी, तो इन लोगों ने ड्रम वगैरह साफ़ किए, तो बचे कुचे गेहूँ जो थे वो मम्मी धो रही है उन्हें। हम गेहूँ इसलिए धो के पिसवाते हैं, क्योंकि हम लोग जब गेहूँ रखते हैं न्यू, तो उसमें ना दवा रख देते हैं। तो वैसे तो दवा हम एक उसमें कपड़े में बांध के रखते हैं ताकि कीड़ा ना लगे गेहूँ में, पर फिर भी मम्मी सिक्योरिटी के लिए गेहूँ धो देती है। नए गेहूँ आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो इसलिए कल ड्रम वगैरह साफ़ हो गए हैं। दूध छानते हैं। व्लॉग बोरिंग हो जाते, तो इसलिए मैं डेली का व्लॉगिंग नहीं कर रही थी। सर अब मुझे लग रहा है ना व्लॉगिंग कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे पापा चले गए ना, तो व्लॉगिंग करने से क्या हुआ, उनकी बहुत सारी यादें हमारे पास हैं व्लॉग के थ्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल से जैसे मैं व्लॉगिंग कर रही थी ना, तो बहुत अच्छा मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। व्लॉग बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ना मुझे अब लग रहा है। अभी तक तो मुझे लगता था अरे डेली की लाइफ क्या बोरिंग, लेकिन बोरिंग नहीं जी। कोई देखे या ना देखे, ये हम लोग के लिए ना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी पापा हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनकी पुरानी यादों को ना पूरा व्लॉग देख के ना जीते हैं। हम टीवी में लगाते हैं व्लॉग, और सब लोग देखते हैं पुरानी चीज़ें कि हम कैसे रहते थे। और सबसे बड़ी बात ये ना, नित्या काशी अभी छोटे हैं, तो अभी तो उनकी मेमोरी में बुबू हैं कि उनने बुबू के संग कैसा टाइम स्पेंड किया है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे, उनकी मेमोरीज थोड़ा सा कम होती जाएगी, क्योंकि बचपन की याद कम ही रहती है। नित्या को तो रहेगी, काशी को नहीं कह सकती हूँ मैं। तो इसीलिए व्लॉग का मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये लग रहा है कि जब नित्या काशी बड़े हो जाएंगे, तो वो लोग देखेंगे कि उन्होंने अपना बचपन अपने बुबू के साथ कैसे जिया। तो इसीलिए मैंने फिर से व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी है, ताकि मैं और अच्छी अच्छी मेमोरीज अपनी लाइफ की, अपनी फैमिली की बनाते मतलब कैप्चर करती रहूं, चाहे व्लॉग बोरिंग हो या कुछ हो। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डेली के व्लॉग्स और कंटिन्यू करूंगी, है ना। अब जो चले गए हैं, बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता है ना। अब बुरा लग के रो धो के तो वो लोग वो वापस आ नहीं सकते हैं, तो हम लोग को अपने काम तो कंटिन्यू करने ही पड़ेंगे। तो अब वही है,
बाकी जाना एक दिन दुनिया से सभी को ही है, पर यह है कि हाँ अच्छी बातें याद करके उन्हें याद कर सकते हैं। और हमेशा आप रोते रहेंगे, वो करते रहेंगे तो उनकी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, है ना। बाकी बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं उनके साथ की, उन्हें सोच के हम लोग रोज़ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। बाकी अब अपना यहाँ स्टडी रूम वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। तो दोस्तों टाइम कुछ हो रहा है मॉर्निंग का 7:30, साथ ही में चल रही है न्यूज़ और हम दोनों सास बहू की चल रही है गर्मा गर्म चाय। घर के काम निपटाने के बाद हम लोग पी रहे हैं चाय और साथ ही में मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं। सुबह से दिन हो गया और हम दोनों सास बहुएं कर रही हैं नित्या काशी के आने का वेट। जैसे पहले पापा किया करते थे, मेरे नाती आने वाले हैं, नीचे जाके बैठ जाते थे, ऐसे हम भी कर रहे हैं। बाकी आजकल नित्या काशी के आने से पहले एक काम और करना पड़ता है मुझे, रिमोट के सेल उल्टे करने पड़ते हैं। अब ये वाली क्लिप कहीं नित्या देख ना ले ब्लॉग में, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आने के बाद वो सीधे टीवी में बैठ जाते हैं और फिर खाना भी टीवी के आगे बैठ के खाते हैं और खाना खाने में भी टाइम लगाते हैं। और उससे हमें नुकसान ये होता है कि खाने में टाइम लगाते हैं तो फिर सोते लेट हैं, तो शाम को फिर उठते लेट हैं, फिर रात को सोते लेट हैं। तो इतने सारे कारण हैं रिमोट के सेल को उल्टा करने का। तो सबकी मम्मियाँ गौर फरमाइए, जो देख रही हैं ब्लॉग, उनके बच्चे छोटे हैं, टीवी देखने का की जिद करते हैं तो रिमोट के सेल उल्टा कीजिए। मैं तो यही करती हूँ, और या तो बोल देती हूँ नेट नहीं चल रहा है, क्योंकि वाईफाई से कनेक्ट है तो वो लोग देखते रहते हैं अपने बच्चों वाला कुछ भी। तो अब रिमोट के सेल हो गए उल्टे। अब मैं लेके आती हूँ बच्चों को, उनकी अम्मा कर रही है वेट अपनी नातनियों का। नीचे चलते हैं और चलिए। बता था कि घर जाते ही मेरा फ्रॉक सिलने वाली खबर आएगी। हैं? ऐसा पता था आपको घर जाके फ्रॉक सिलने वाली खबर आएगी करके? अम्मा कब से वेट कर रही है आप लोगों का? बहुत अच्छा, मैं जल्दी हाँ तो ठंडा पानी पीऊंगा इसके बाद और सो जाओ। और मेरा बच्चा थक गया। हाँ वैसे भी टीवी तो आता नहीं है ना दिन में, कहा ना। तो मेरी 2 साल बेहोश हो देता हूँ। कैसे? गर्मी से? हाँ। देखो तभी मैं आपसे बोलती हूँ पानी ज्यादा पियो। वो ये तरीका, ये न्यू सॉक्स पहनाए थे मैंने इसको आज, न्यू सॉक्स पहनाए थे। हालत हाँ। हम खेलने हाँ। हम चल अंदर चल। हाँ उसने कपड़े भी उतार दिए। और रे ये बुबू का नाती फर्स्ट आ गया रे आज। ओले ये बुबू का नाती फर्स्ट आ गया आज, अम्मा का नाती सेकंड आ गया आज। चल चलो रुको जाओ मैं खोलती हूँ। अरे बेहोश हो गया, तभी मैं बोलती हूँ पानी ज्यादा पियो। पानी पिया था तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चुन्नू और हमारी मुन्नू आ चुके हैं और अब हम खा रहे खाना। क्या था अच्छा रायता निकाल दे, फिर रायते का चटनी निकाल दे। तो हम लोग का चल रहा है यहाँ पे अभी लंच। इनकी मम्मी इनको फोन भी नहीं देती है और टीवी तो आता ही नहीं है, अब क्या करें। बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। ओए इधर आ, फोन डलना, जल्दी आ खाना खा। तो हम लोग खाते खाना। आज तो हमारे पतिदेव भी थोड़ा जल्दी आ जाएंगे 2:30 बजे तक। तो फिर मिलते हैं आपसे अब सीधे शाम को। जल्दी आ। यहाँ पे हमारे पतिदेव जी आ चुके हैं, मम्मी बैठी हुई है अपने बेटे के इंतजार में। कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में ले आना फिर। अरे बार कौन जाए? बाप रे अपनी बेटी के काम। तो दोस्तों नित्य की फ्रॉक दे रखी थी सिलवाने के लिए कत्थक की। कितने रिस्पॉन्सिबल फादर हैं देखो। तो स्कूल से आके अपनी बेटी की ड्रेस लेने चले गए पवन कत्थक की। रिस्पॉन्सिबल फादर। ये देखो मैं यहाँ पे बैठी ही रह गई और मेरे पतिदेव फ्रॉक लेके आ भी गए और फ्रॉक भी बाजू में ही दबा के ला रहे हैं। हे भगवान। और मैं तब से यहाँ पे बैठी ही रह गई हूँ। नित्या लेकिन खुश हो जाएगी। नित्या को ना यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी फ्रॉक सिल दी है करके। कह रही मम्मा आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा तू सो जा, तेरे उठने तक। एक तो मैं ऐसा कर रही हूँ ना, जब वो स्कूल से आ रहे रिमोट के सेल उल्टे कर देती हूँ, टीवी खराब हो गया करके। कहती है यार जिस दिन हम घर रहते उस दिन तो खराब नहीं होती, जब पापा देखते हैं तब खराब नहीं होती है। ये मेरी लाडो की फ्रॉक ऐसे उठा निकाल लो ना ऐसे करके। जैसे तुम्हें गर्म हो रहा होगा, सॉरी फॉर दिस, बट ऐसे खोल के दिखाओ पूरी। ये रही मेरी कत्थक कली की छोटी सी फ्रॉक। ये हमने कपड़ा लिया क्योंकि हम फ्रॉक नहीं मिली और सिलवा दी। मेरी लाडो खुश हो जाएगी।
इस खुशी का कारण उसके पापा। अच्छा। ओए ये क्या लगा दिया? ये नीचे गिरने को करने लग गया। ओहो कोई बात नहीं। चलो फिर आओ, गर्म हो गया होगा बहुत, गर्मी हो गई होगी बहुत। वैसे तुम्हारा स्कूल जल्दी का क्या फायदा, आता तुम फिर भी उतने ही बजे रहे हो, कोई फायदा ही नहीं है। सभी यही कह रहे हैं यार, ये बड़ी गलत बात है। अब देखो मम्मी, जब ये स्कूल लेट में जाते हैं तो भी यही टाइम पे आते हैं, आज स्कूल जल्दी गए तो भी यही टाइम पे आ रहे हैं। तो स्कूल और दिनों भी 3:15 नहीं आते हैं। वही 2:30 बजे छुट्टी, 10 मिनट तो पहले 2:40 को रहनी है, 2:30 को होगी, बस 10 मिनट का टाइम। और वहाँ 7:40 से 7:10 कर जाता, 10 से 20 से वहाँ आधा घंटा से पीछे हो गए। यहाँ क्या करें, कौन समझेगा ये दुख, कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा। नौकरी तो करनी है भाई, है ना। तो दोस्तों, आप पतिदेव को खाना पीना देते हैं। मम्मी सुन रही है मोदी जी की भाषण। अभी तो मोदी जी के चल ही रहे हैं अमरोहा साइड, और बच्चे मेरे सोए हुए हैं। अभी ये फ्रॉक दिखाऊंगी और आपको भी लुक दिखाऊंगी अपनी कथक। तो दोस्तों, पतिदेव आ चुके हैं स्कूल से, और अब उनके लिए बनाया जाए बढ़िया सा नींबू पानी। ये रहे नींबू, यहाँ मम्मी ने उनको खाना दे दिया है। और नींबू पानी ना पतिदेव से ज़्यादा मेरे बच्चों को चाहिए होता है। मेरी नित्या को ना डांस क्लास ग्लूकोज का पानी बोलती है वो कि लेके जाऊंगी, पर वो ग्लूकोज के पानी में तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ आता है ना। तो इससे अच्छा होममेड नींबू पानी इज़ द बेस्ट फॉर समर्स, है ना। गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट है नींबू पानी, क्योंकि आप देखो ना, ग्लूकोज क्या है, वो बाहर से पैक्ड ही आता है। वो कैसा है क्या है हमें नहीं पता, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और कैसे मिला है। वैसे भी आजकल तो बाहर की चीज़ों से खा के क्या क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम नींबू पानी ज़्यादा पिएं। लाडू उठो, पापा आ गए, उठो बाबू। डांस क्लास नहीं जाना बेबी, डांस क्लास नहीं जाना। मम्मा ने नींबू पानी भी बना दिया और आपके लिए कुछ सरप्राइज है। चलो नींबू पानी ड्रेस नींबू पानी या ड्रेस चलो आप यहीं पे रहना, जब मैं बुलाऊंगी तब आना, ठीक है? ठीक है, तुम इसको लेके यहाँ पे खड़े रहना, हाँ, अपना मुंह छुपा के। मैं उसको लेके आ रही हूँ, ऐसे ही रहना, हाँ। गुड। काश नीतू आ जाओ, आईज क्लोज करके आना। हाँ, दोनों जने आ गए, दोनों जने आ गए, दोनों आ गए, दोनों आगे आगे आगे। ओपन योर आईज। आपकी कथक की ड्रेस आ गई, पापा गोदी ले, वो बाबले इतना नीचा लग गया। ये कथक की ड्रेस आ गई, कैसी लगी? अच्छी है। ये लो नींबू पानी। कैसा है दीदी का फ्रॉक बाबू कथक का? बहुत अच्छा है, आपके लिए भी लेके आऊंगी, हाँ ठीक है। हमारी कथक कली का फाइनल लुक। ने भी देख लिया, वो जो तनिया बुजुर्ग देख लिया, वो देख लिया था। पीछे पीछे को जा, पीछे जाके तो दिखाओ, पीछे जाके दिखाओ। तो ये रही हमारी कथक कली। अभी 1-2 स्टेप तो करके दिखा फिर, जो तुमने सीखा है प्लीज। ये फिर क्या फायदा है फ्रॉक, ये दुपट्टा, ये लेगी, ये पहनाने का? आके दिखाओगे क्या सीखा? तो एक बार मुझे अच्छे से वहां से चल के आके दिखा दो, कैसी लग रही हो, मैं देखूं तो सही। कथक कली हमारी कैट वॉक, हाँ कैट वॉक करके दिखाओ, चलो। कैट वॉक ऐसे होती है हमारी छोटी सी कथक कली। इसको देखो, ये हीरो है, ये हमारा हीरो, पापा का कैप पहन के। ओए ये टैडी लेके कहाँ जा रही है? नहीं नहीं नहीं, टैडी नहीं बाबू। अरे टैडी यहाँ रखो मेरा बच्चा। चलो रुक जा, अब नित्या को छोड़ के आते हैं हम लोग डांस क्लास। क्या बोला काशी तूने? दीदी को कूड़ेदान पे फेंक के आते हैं। बोले इतनी प्यारी सी बेटी को मेरे कूड़ेदान में फेंक देगी? नित्या ऐसे क्या पकड़ रही हो आप? ये बाबू वाटर मुझे दे दे, तुम दोनों हाथ पकड़ो, वाटर बॉटल मुझे दे दो। चलो हैंड पकड़ो, चलो। जाते जाते नित्या अपने बुब्बू को भी याद कर रही है। बुब्बू बोलते थे मेरे नाती जाएगा सीखने अभी, हाँ। ऐसे बोलते अदर वो अभी हाँ क्या बोलते? मेरा नाती अभी सीखने जाएगा।
ऐसा बोलते? फिर वापस आएगा, नींबू पानी ले जाएगा। अच्छा, तुझे ऐसे आती है बुबू की याद है बाबू? है नित्या, इतनी ज्यादा आती है बुबू की याद? रुक जा गाड़ी। यहाँ पे हो रही है चंपा भाभी और मम्मी की गप्पें। आज ये सुबह की शिफ्ट में नहीं आई, शाम की शिफ्ट में गप्पे मारने आई है। सुनो भाभी, ओ भाभी, ओ बहुरानी, इधर देखो, शक्ल दिखाओ अपनी। बुढ़ापे में जब बुढ़े हो जाओगे तब देखो। सुन रहे हो, सुन रहे हो? बुढ़ापे में देखोगे ना अपने को, मैं ज्योति नेगी गैड़ा के ब्लॉग में देखोगे। ऐसा मत कहो यार, ऐसा क्यों कह रहे हो? आपकी नानी कितने साल की हो गई है? फिर 100 साल की हो गई है, तो आप उनकी पोती हो ना। आप 120 साल तक हो गए। हाँ दोस्तों, इन दोनों की गप्पे चल रही है यहाँ पे। और हमारी नित्या आने वाली है डांस क्लास से, उसको देखते हैं। ये दुपट्टा कहाँ जा रहा है मेरी कथक कली का? बहुत ज्यादा थक गया। ओहो, अब क्या होता है फिर? हैं पापा असिस्टेंट है क्या जो चप्पल भी पापा उठा के लाएंगे? अब इतना थक गया। और मैंने क्या बोला, चलते चलते पानी नहीं पीते ना? आप चलते हुए वहां से पानी पी के आ रही थी, मैंने देखा आपको। नहीं बेटा, चलते चलते नहीं पीते मेरे बच्चे। तो दोस्तों, शाम का कुछ बज रहा है 6 और यहाँ पे इनका चल रहा है टॉयज से गेम। क्या कर रहे हो? पहले दूध फिनिश करो। चलो। खट्टा दूध कब से खट्टा होने लग गया? हाँ, मम्मी ने पुराने गेहूं सारे साफ सूफ करके रख दिए हैं ऐसे। अब जाके छत में थोड़ी हवा चल रही है। अभी तो इतनी गर्मी हो गई ना, कल से तो हल्द्वानी का टेम्परेचर मुझे लग रहा है 40 डिग्री से भी ऊपर चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। तो दोस्तों, छत में खेलने के बाद अभी हम सभी आ चुके हैं अपने स्टडी रूम में पढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे नित्या को बहुत सारा काम करना है। तो अभी मेरी मम्मा मेरा प्रोजेक्ट बना रही है, क्योंकि मुझे इतना सारा काम मिल गया था। तलते पास बताने, फिर EVS में साइंस ऑर्डर। तो दोस्तों, सैटरडे का ब्लॉग इतना ही रखते हैं और खाना पीना हमारा हो चुका है। साथ ही में हमारी चल रही है एक साउथ की मूवी। हम सभी लोग बैठ के खाना पीना खाने के बाद फैमिली टाइम मूवी देख रहे हैं। और इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ा हो चुका होगा ये भी। टीवी की आवाज़ आ रही होगी, मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आशीर्वाद बनाए रखिए। बाय बाय।